वास्तु में नक्षत्रों के माध्यम से गणों का वर्गीकरण किया गया है। हर नक्षत्र को 3 गणों में बांटा गया है। देवगण, सात्विक प्रवृत्ति, मनुष्य गण, राजसिक प्रवृत्ति और राक्षस गण, तामसिक प्रवृत्ति। यह वर्गीकरण बताता है कि आत्मा किस आध्यात्मिक चेतना या ऊर्जा स्तर से आई है। यह कोई अच्छा बुरा का निर्धारण नहीं है, बल्कि कर्म, स्वभाव और जीवन उद्देश्य का संकेतक है। 1. देवगण, दिव्यता का प्रकाश, आध्यात्मिक अर्थ। ऐसे लोग उच्च चेतना से युक्त होते हैं। इनका स्वभाव करुणामयी, शांतिप्रिय और सेवा भावना से परिपूर्ण होता है। इन्हें जीवन में धर्म और सत्य की खोज रहती है। आत्मा की यात्रा इनका मुख्य विषय होती है। नाटकीय स्वभाव, इनकी उपस्थिति शांत लेकिन प्रभावशाली होती है। ये रोशनी की मशाल की तरह होते हैं, जहां जाते हैं वहां आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। उदाहरण, महात्मा गांधी, एक दिव्य आत्मा जिन्होंने अहिंसा को अपना धर्म बनाया। उनका नक्षत्र शतभिषा देवगण है, जो उच्चता, मानवता और सत्य के रक्षक का प्रतीक है। रामकृष्ण परमहंस, सच्चे देवगण योगी, जिनका जीवन ईश्वर से मिलन का अनूठव था। 2. मनुष्य गण, द्वंद्व और विकास की यात्रा, आध्यात्मिक अर्थ। मनुष्य गण आत्माएं धरती पर सीखने, प्रयोग करने और संतुलन बनाने आई हैं। इनका संघर्ष होता है आत्मा और अहंकार के बीच। ये कर्मभूमि में उतार चढ़ाव, निर्णयों का संघर्ष और आत्मा की जागृति का नाटक चलता है। नाटकीय स्वभाव, ये जटिल होते हैं, न पूर्ण रूप से दिव्य न पूर्ण रूप से तामसिक। इनके जीवन में उतार चढ़ाव, निर्णयों का संघर्ष और आत्मा की जागृति का नाटक चलता है। उदाहरण, शाहरुख खान एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर आत्मनिर्माण की मिसाल बने। उनका नक्षत्र धनिष्ठा है, मनुष्यगण, जो धन, संगति, संघर्ष और सामाजिक सत्ता का प्रतीक है। स्वामी विवेकानंद, उनके भीतर आध्यात्मिकता और सामाजिक सुधार की ऊर्जाएं थीं। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, मनुष्यगण, जो उत्तरदायित्व और आत्म विकास का प्रतीक है। 3. राक्षस गण, तामसिकता या परिवर्तन की आग, आध्यात्मिक अर्थ। ये आत्माएं गहरे कर्मों के बंधन, शक्ति की चाह और भौतिक लालसा से प्रेरित होती है। लेकिन ध्यान दें, इनका उद्देश्य सिर्फ विनाश नहीं बल्कि आत्मशुद्धि भी है। राक्षस गण वाले जन्मों का गूढ़ संदेश है, अंधकार में ही तो प्रकाश की सबसे बड़ी खोज होती है। नाटकीय स्वभाव, इनका जीवन तीव्र होता है, या तो ये दुनिया को हिला देंगे या स्वयं भीतर से टूटेंगे। शक्ति, सेक्स, पैसा और पहचान इनके केंद्र बिंदु होते हैं। उदाहरण, ओशो रजनीश, राक्षस गण नक्षत्र कृतिका में जन्मे, जिन्होंने धर्म को तोड़ा फिर नई व्याख्या की। उनकी ऊर्जा विद्रोही, प्रज्वलित और गहराई से आध्यात्मिक थी। एलोन मस्क, अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे राक्षस गण, जो चालाक, जिद्दी और परिवर्तनकारी होता है। तकनीक, कंट्रोल और भविष्य बदलने की जिद, यह राक्षस गण का सूक्ष्म प्रभाव है। निष्कर्ष, आत्मा के रंग, गण, चेतना का प्रकार, शक्ति, उद्देश्य, जीवन, स्वभाव, देव सात्विक प्रेम, सेवा, मनुष्य राजसिक विवेक, द्वंद्व, संतुलन और सीख, राक्षस तामसिक शक्ति, मोह, आत्म परिवर्तन, तीव्रता। आप किस गण और गुण के हैं? नीचे कमेंट करें और अपनी आत्म यात्रा को गर्व से स्वीकारें।